गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा लाइनेक्स में है वो लाइनेक्स मैथमेटिकल कमांड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज लाइनेक्स मैथमेटिकल कमांड्स। कौन कौन से लाइनेक्स मैथमेटिकल कमांड्स होते हैं और मैथमेटिकल कमांड्स पे अपन काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लाइनेक्स को ओपन करते हैं। एक उससे पहले अपन कुछ समझा देते हैं। देखिए, अर्थमेटिक हम डायरेक्ट सेल में कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अपन यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे डॉलर एट द रेट, यहाँ पे वेरिएबल बनाया, एट द रेट लगाया, और एट द रेट लगा के डबल पैरेंथेसिस में किसी भी एक्सप्रेशंस को हम एवेल्युएट भी करा सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करा सकते हैं डायरेक्ट सेल पे। और इको जो मैसेज हमारे पास है किसी वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए, जिसे वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इको यूज करते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लो सपोज दैट अपन इसको जैसे बनाते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमने यहाँ से टर्मिनल को ओपन किया, वॉइस आ रही बेटा सभी के पास? आचल, आस्तोष, ठीक है। चलिए, टर्मिनल को ओपन किया अपन ने यहाँ से, टर्मिनल। अब डायरेक्ट किसी भी एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करना, तो देखिए कैसे एवेल्युएट करेंगे। तो एवेल्युएट करने का तरीका हमने क्या बताया, कोई भी वेरिएबल आप जैसे यहाँ पे मान लो सपोज आपने ऐड के लिए बना ली, किसके लिए बना ली, ऐड के लिए बना ली, ऐड इक्वल टू, यहाँ पे डॉलर लगा दीजिए और इसके अंदर डबल पैरेंथेसिस, और यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे हमने दे दिया 11 प्लस 90, ये। अब इसकी वैल्यू ऐड होके कहाँ आ गई होगी, ऐड में। अगर इस ऐड को प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट कराने के लिए जैसे सी लैंग्वेज में आप प्रिंट यूज करते हो, वहां पर हम यूज करते हैं इको, क्योंकि ये सेल्फ प्रोग्रामिंग है। तो हमने यहाँ पे दे देंगे ऐड। जब भी कोई वेरिएबल प्रिंट कराते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं अपन, ऐड एम%, सॉरी, डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। ये देखिए, एक 101 आ गया। तो इस टाइप से अगर आपको यहीं पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन करना है, मान लो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, तो आपने यहाँ दे सब इक्वल टू डॉलर, क्लियर। और यहाँ पे आपने दे दिया 1 माइनस 90 आ गया। अब इसको प्रिंट कराना तो इको डॉलर, आपने दे दिया यहाँ पे क्या, सब, ये देखिए माइनस, क्लियर। तो इस तरीके से आप माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे आपने करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, मल्टी कर दीजिए, मल्टी, और आपको किसका करना है, इसका मल्टीप्लाई, क्लियर। अब आप यहाँ पे इको डॉलर, ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह आपको डिवीजन करना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं डिव डॉलर, आपने दे दिया 12 डिवाइड बाई 6। अब आप प्रिंट करा सकते हैं इको डॉलर, ये देखिए मल्टीप्लाई आ गया। अगर आपको यहीं पे मॉडुलस निकालना, मॉड निकालना, तो मॉड इक्वल टू डॉलर, जैसे निकालना 22, मॉडुलस के लिए मॉडुलर ऑपरेटर ये वाला लगेगा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इको डॉलर मॉड, क्लास में, क्लास में, क्लास में, क्लास में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप मॉड को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट एक्सप्रेशंस कोई भी यहाँ पे वैल्यूएट कर सकते हैं। इतना समझ में आया? आंचल, आस्तोष, समझ में? हाँ। अब चलिए, अब यहाँ पे और आगे के हम फंक्शंस और देखते हैं कि कौन कौन से मैथमेटिकल होते हैं। अब देखिए, मैथमेटिकल में देखिए हमारे पास सबसे पहले जो कमांड होता है हमारे पास, एक्सपर कमांड। कौन सा कमांड? एक्सपर कमांड। एक्सपर कमांड जो हमारे पास है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन कमांड। कौन सा कमांड बोलते हैं? एक्सप्रेशन कमांड बोलते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। पर इसके साथ देखिए जो कंडीशंस है, ये ओनली ऑन परफॉर्म ऑन इंटीगर, इंटीगर वैल्यू पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, दशमलव वाली वैल्यू पे आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, क्लियर।
अब देखिए प्लस के लिए प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, मॉडुलस के लिए परसेंटेज ऑपरेटर लगाएंगे, मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें नहीं लेगा तो स्लैश, फिर हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे, फिर हम माइनस के लिए यूज करेंगे, इसके लिए ये यूज करेंगे। अब देखिए इसको हम काम कैसे करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए। किसके लिए? एक्सप्रेशन। मैं पहले बताया कि ये ओनली परफॉर्म होगा किस पे? अर्थमेटिक, और सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, पर ओनली ये परफॉर्म किस पे होगा? आपका इंटीजर वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट पे नहीं। तो देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। एक्स पर ओपन, लाइन एक्स को ओपन किया अपन ने, और अब अपन देखते हैं एक्सप्रेशन कमांड्स। कौन सी कमांड? एक्सप्रेशन कमांड्स देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक्सप्रेशन कमांड जब करते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे हमने बना लिया वेरिएबल 5, एक वेरिएबल बना लिया y = 2, ये हमारे वेरिएबल्स बन गए। अब इस पे एक्सप्रेशन कमांड चलाना है अपन को। क्या करना है? दोनों को सेव। तो यहाँ आप लिखेंगे XPR, वेरिएबल का नाम क्या है? $x + $y। ये देखिए एडिशन होके हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से अगर अपन को क्या करना है, अब दोनों माइनस करना है, तो यहाँ पे ऑपरेटर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस। ऑपरेटर क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? -3। अगर यहीं पर अपन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई सिंबल दे देंगे तो ये देखिए एरर दे देगा। मल्टीप्लाई सिंबल डायरेक्ट हम इसमें नहीं चला सकते, तो इसलिए मल्टीप्लाई चलाने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं स्लैश। स्लैश के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए इसने क्या किया? यहाँ से मल्टीप्लाई किया। स्क्रीन दिख रही बेटा आपको सभी को? आंचल, आशुतोष? जी सर दिख रही है। ओके ओके ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है? डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन करना है आपको। तो डिवीजन के लिए डायरेक्ट आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डिवीजन वाला। ये देखिए डिवीजन कर दिया, सॉरी डिवीजन हो गया। अगर यहीं पे आपको क्या निकालना है? मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हमने कौन सा बताया था ऑपरेटर? कौन सा यूज करते हैं अपन? परसेंटेज। मॉडुलस निकल आया। तो इस टाइप से हम एक्सप्रेशन कमांड का यूज करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट जो हमने पहले तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक्सप्रेशन कमांड भी यहाँ पे यूज करके एक्सप्रेशन कमांड से भी आप यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। क्लियर? ये आप सभी याद रखना, क्योंकि हम ये सब आगे जब सेल प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाएंगे वहां सारे ये कमांड्स यूज करके आपको बताएंगे, सेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपन। ये वाला कमांड समझ में आ गया? एक्सप्रेशन कमांड बेटा समझ में आ गया सभी को? अब देखिए एक्सप्रेशन कमांड, अब एक्सप्रेशन कमांड का एक और यूज कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन कमांड के साथ हम कोई स्ट्रिंग यूज करते हैं, जैसे हमने दिया यहाँ पे एक्सप्रेशन लेंथ, क्या लिखा? लेंथ। और लेंथ लिखने के बाद अगर हमने यहाँ कुछ टाइप कर दिया तो उसकी ये लेंथ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, अभी तक आपने ये यूज नहीं किया होगा, अब इसमें देखिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया एक्सप्रेशन लेंथ और यहाँ पे हमने दे दिया सिंगल कोट में या डबल कोट में, जैसे भी आपको देना है। डबल कोट में दे दिया हमने, जैसे यहाँ पे सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। ये देखिए पूरी उसकी लेंथ रिटर्न करती है। क्लियर ना? तो कभी कभी हमें क्या पड़ता है, किसी स्ट्रिंग की अगर लेंथ रिटर्न करनी है तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, जैसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए आपके कितने हुए? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए आपका पूरा 24 काउंट करके पूरे लेंथ इसमें काउंट करके दे दिया कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें हैं। तो ऐसे कामों के लिए भी अपन किसका यूज कर लेते हैं? एक्सपर कमांड का यूज करते हैं। क्लियर पॉइंट बेटा? समझ में आ रहा है? आंचल, आशुतोष? ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड हमारे पास है यहाँ पे बीसी कमांड। बीसी कमांड जो हमारे पास है इसको अपन बोलते हैं बेसिक कैलकुलेशन कमांड। क्या बोलते हैं? बेसिक कैलकुलेटर कमांड। ये क्या करता है? ये अर्थमेटिक फ्लोटिंग पॉइंट, जो हमने क्या बताया वो इंटीजर पे परफॉर्म करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट्स पे भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट पे भी इसको चला सकते हैं,
ये साइंटिफिक सिंपल भी है और साइंटिफिक भी है, आपका कैलकुलेटर्स की तरह यूज कर सकते हैं। ये कमांड लाइन किस पे चलता है, आपका कमांड लाइन पे चलता है। अब देखिए इसको यूज करने के लिए अपन तरीके कैसे बताते हैं। देखिए बीसी कमांड्स का हम यूज कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से बीसी कमांड आपको हम बताएं। तो समझ गए बीसी कमांड काहे के लिए, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल अब बीसी कमांड अपन देख कैसे चलाते हैं इसको। बीसी कमांड अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक जैसे फाइल बना ली, सपोज क्या बना ली अपन ने, फाइल। तो फाइल अगर आपने जैसे बना ली यहाँ पे, न्यू, न्यू में जाने के बाद अपन ने यहाँ से लाइनक्स को ओपन किया, ठीक है। अब स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। अब जैसे हमने सबसे पहले एक फाइल बनाया, फाइल हमने जैसे दे दिया यहाँ पे, अभी डायरेक्ट चलाना भी बताया हमने, M1 बनाया। क्या बनाया, M1। अब सी प्रोग्रामिंग की तरह बिल्कुल हम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया a इक्वल टू 90, b इक्वल टू हमने दे दिया 80, क्लियर। c इक्वल टू हमने दे दिया a प्लस b। अभी फ्लोटिंग पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, उसका रिटर्न किसको करा दिया हमने, c को। कंट्रोल डी से हमने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल डी से इसको सेव कर दिया। और अब हमने यहाँ bc और इनपुट में दे दिया bc और इनपुट में दे दिया हमने फाइल का नाम M1। हमारे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए, 890। ये देखिए 890। तो बेसिक कैलकुलेशन कमांड हम अपने यहाँ पे ऐसे भी चला सकते हैं। अगर जैसे आपको दशमलव में काम करना है, दशमलव के बाद अपन को कितने डिजिट निकालना है, दशमलव के बाद 2 डिजिट निकालने, 3 डिजिट निकालने, 4 डिजिट निकालने, तो आप इस तरीके से भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसे भी टाइप कर लेते हैं पीसी, ठीक है। अपन ने जैसे दे दिया मान लो सपोज स्केल इक्वल टू 1, स्केल इक्वल टू 1 यानी दशमलव के बाद कितना चाहिए अपन को, 1। और यहाँ पे दे दिया 8 डिवाइड बाई 3। ये देखिए रिजल्ट आ गया अपने पास कितना, 2.6 आ गया। यहाँ से डायरेक्ट भी अपन इसको कर रहे हैं। उसके बाद अपन ने यहाँ पे दशमलव के बाद अपन को कितना चाहिए, 2। तो अपन ने यहाँ पे दे दिया स्केल इक्वल टू 2। अब दशमलव के बाद कितना देगा अपन को, 2। और हमने यहाँ पे कर दिया 8 डिवाइड बाई 3। ये देखिए अब दशमलव के बाद कितना डिजिट दे रहा है, 2 डिजिट दे। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप इसके बाहर आना चाहते हो, किसी फाइल के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, और अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो आप बाहर आने के लिए यूज कर सकते हो कंट्रोल डी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है बेटा आशुतोष? यस सर। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो आप या तो डायरेक्ट इसके अंदर भी काम कर सकते हो, इसके बाहर भी आके काम कर सकते हो, किसी फाइल के थ्रू भी कर सकते हो, विदाउट फाइल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका हमारे पास और है, देखिए इस तरीके से भी अपन इसमें काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ऐसे दिया यहाँ पे इको 3 + 1 माइनस, और यहाँ पे पाइप सिंबल होता है। पाइप सिंबल क्या करता है ये कि हम मल्टीपल कमांड्स चला सकते हैं, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, पाइप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पाइप सिंबल का यूज करते हैं। इस तरीके से भी देखिए इसको अपन कैसे यूज करते हैं। अपन न्यू किया यहाँ पे अपन ने और लाइनक्स को ओपन किया, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया इको सिंगल कोट में दे दिया 3 + 8 और यहाँ पे लगाया पाइप सिंबल। क्या लगाया, पाइप सिंबल। और यहाँ पे हमने दे दिया BC। क्या दे दिया, डायरेक्ट हमारे। इस तरीके से भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। पाइप सिंबल क्या करता है, मोर देन 1 कमांड अगर एक साथ चलाना हो तो पाइप सिंबल का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ls-l और इसके साथ मोर चलाना है तो अपन 2 कमांड एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे पाइप। ये देखिए दोनों कमांड एक साथ चला दिए अपन, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अपने ये होता है जब 2 कमांड अगर एक के बाद एक कमांड चलाना, जैसे अपन चाहते हैं एक के बाद एक कमांड चलाना, तो वहां पर हम यूज करते हैं सेमीकोलन का। ये चीज अभी हम आगे आपको बताएंगे, क्लियर। तो मेरी बात समझ में आ गई है कि अगर आपको डायरेक्ट अगर परफॉर्म करना है तो इको और पाइप सिंबल के साथ आप इसका दे दीजिए BC दे दीजिए। तो इस तरीके से भी आप एग्जीक्यूट कर, जैसे हमें मान लो डिवीजन परफॉर्म करना, क्या करना, डिवीजन परफॉर्म करना, और हम डायरेक्ट किस पे परफॉर्म करना चाहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम ऐसे दे दिए इको और जैसे हमने यहाँ दे दिया तो 45 डिवाइड बाई 5। अगर हम अभी एंटर कर देंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा। अगर अभी हम इसको दे देंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। हम इसको डायरेक्ट BC के थ्रू परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे दे दिया इको और यहाँ पे लगाया हमने कौन सा सिंबल, पाइप सिंबल। पाइप सिंबल के साथ हमने यहाँ पे यूज कर दिया BC। ये देखिए इसने डिवाइड कर दिया। तो डायरेक्ट अगर हमें डायरेक्ट BC के अंदर जैसे करना है
तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कोई कल जैसे हमने x इक्वल टू 90 दिया और x इक्वल टू दे दिया हमने 70 दे दिया, क्या दे दिया 70 दे दिया, 90 दे दिया। यहाँ अब हमें क्या करना है, जोड़ना है यहाँ पे। तो जोड़ने के बाद अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, c इक्वल टू x प्लस y और यहाँ c को प्रिंट करा, ये देखिए रिजल्ट आ गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग की तरह, तुरंत हमको यहाँ पे रिजल्ट भी मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमको कोई नया काम करना है आगे, मान लो हमको डिवाइडेशन करना, जैसे हमने मान लो यहाँ पे दे दिया स्केल पर हमें दशमलव के बाद कितने डिजिट चाहिए, मान लो 3 डिजिट चाहिए, तो स्केल अब हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, मान लो 15.2, ये देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट दे रहा है, 3 डिजिट। तो डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं और पाइप सिंबल के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इंटीजर पे भी काम करेगा और फ्लोटिंग पॉइंट पे भी काम करेगा, जबकि एक्सपर कमांड जो आपका होता है वो ओनली किस पे काम करता है, आपका इंटीजर पे काम करता है। मेरी बात समझे, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए आगे हमारे पास नेक्स्ट कमांड है, हमारे पास मैथमेटिकल कमांड चल रहे हैं। तीसरा कमांड मैथमेटिकल्स में अपन लेते हैं फैक्टर कमांड। कौन सा कमांड, फैक्टर कमांड। तो फैक्टर कमांड क्या करता है कि जो भी आप इंटीजर नंबर डालते हो तो डिकम्पोज एन इंटीजर इनटू प्राइम फैक्टर्स, किसमें देता है वो, प्राइम फैक्टर्स में देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने दिया 10, तो 10 के फैक्टर्स कितने, 2 और 5, हमने दे दिया 127, तो 127 का फैक्टर क्या होगा, 127 ही होगा। क्लियर? अब ये 222 के फैक्टर्स दे देगा, 110 के फैक्टर्स दे देगा। तो फैक्टर्स अगर आपको कैलकुलेट कराना है तो आपको उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे, मैथमेटिकल में फैक्टर यूज करेंगे। देखिए इसको यूज कैसे करते हैं अपन, इसको अपन, और इससे बीसी कमांड से बाहर आने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोल डी। क्लियर? इसको आप लोग करेंगे, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम, अभी आप जो पढ़ के आए उससे बहुत अलग है। अभी आपने सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के आया, हम लाइनेक्स के अंदर जा रहे हैं, हर चीजों को समझ रहे हैं। क्लियर? हमें लगता नहीं कि आपने ये सब चीजें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होंगी, लाइनेक्स में पढ़ी है, नहीं पढ़ी नो होंगी। सर। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं अब आपका जो प्रैक्टिकली स्ट्रांग आपको कैसे करना, अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े, पर अब आप प्रैक्टिकली कैसे स्ट्रांग होंगे, कैसे किस चीज को कमांड कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारे कमांड प्रोग्रामिंग में यूज होंगे, जो भी मैं आपको भी बता रही हूँ, इको, बीसी, एक्सपर, ठीक है, तो इनको आपको यूज करना। चलिए अब नेक्स्ट कमांड हमारे पास है फैक्टर कमांड। जैसे फैक्टर अपन को 15 के फैक्टर्स निकालने, देखिए आ गया। अपन को मान लो यहाँ पे 127 के फैक्टर निकालने, तो 127 को हमने क्या बोला, या तो डिकम्पोज करेगा या उसका प्राइम नंबर, 127 का 127 दे दिया। अगर हमने यहाँ पे 125 दे दिया, क्या दे दिया, 125 के फैक्टर दे दिए। अगर हमने दे दिया 225, तो 225 के फैक्टर्स दे देगा। अगर हमने यहाँ पे कर दिया 222, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स में हमारे पास क्या आएगा, 200, इस तरह। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स को यहाँ से निकालते हैं। क्लियर हो गया कि अगर फैक्टर्स अगर कैलकुलेट कराना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे अपन, फैक्टर कमांड। तो एक्स पर बीसी और फैक्टर। क्लियर? एक कमांड और देखते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड यूज होता है इसका भी। एक हमारे पास होता है जॉट कमांड। कौन सा कमांड, जॉट कमांड, जीओटी, जॉट। ठीक है, जॉट कमांड किसी किसी सिस्टम अगर नहीं चले तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो चल जाएगा, अगर नहीं चलता है किसी कारणवश तो अपन इसको इंस्टॉल भी करना। ठीक है, अभी इंस्टॉल करके बताएं। तो जॉट कमांड का काम क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि जॉट कमांड हमारे पास क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर की लिस्ट प्रोवाइड, क्रिएटिंग लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको। तो इसमें स्टार्टिंग नंबर अपन दे सकते हैं और कहां तक इसको चलाना है वहां तक आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिखा जॉट 5, यानी ये कौन सी कंडीशन आपकी, स्टॉप कंडीशन। कहां से स्टार्ट करना है आपको, 1 से। तो ऐसी जगह के लिए अपन किसका यूज करते हैं, जॉट कमांड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देते हैं, इसको रन कराते हैं। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो अपन इंस्टॉल कर लेंगे जॉट 521। ये जॉट कमांड इंस्टॉल नहीं, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए अपन इसमें क्या कर लिखना पड़ेगा अपन को, sudo apt install sudo apt install athena -jar।
एथीना हाइफन जॉब। इसमें कुछ इश्यू है, इस कमांड में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें इंस्टॉल करके मैं आपको बता दूंगा इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक। कुछ प्रॉब्लम है इसमें इंस्टॉलेशन में, ठीक है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, इसमें इंस्टॉल नहीं है मेरे सिस्टम पे, तो इंस्टॉल करके आपको बताइए। इसमें इस तरीके से चला सकते हैं, जैसे आपने चला 9 10 2, तो देखिए आपका क्या 9 10 से चलेगा और कहां तक से 2 पर कितने टाइम चलेगा, 9 टाइम चलेगा। तो ऐसे काम के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अब जैसे इसमें अपन को पाई कमांड भी अपन ऐसे इसमें यूज करते हैं, स्केल 2.3, जैसे अपन यहाँ पे दे सकते हैं पाई। तो पाई को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, जैसे पाई को अपन यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, पाई का मान निकालना तो अपन क्या करें, इको स्केल टू 4.a आपका कोई वेरिएबल है, उसमें आपने मल्टीप्लाई करा दी, क्लियर। तो ये आपके आज हमने यहाँ पे देखे हैं मैथमेटिकल कमांड्स, ठीक है। तो ये हम आपको भेज देंगे, इस कमांड को इंस्टॉल करके मैं आपको नेक्स्ट जो भी क्लास होगी इसमें इंस्टॉल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चला के बता दूंगा, इंस्टॉल कर लूंगा मैं, उसके बाद चलाएं। इंस्टॉल करने का कमांड ये है, ये इंस्टॉल करने का कमांड है, पीडीएफ में भेज दूंगा। ये मेरे सिस्टम पे नहीं चल रहा, अपन देखेंगे क्यों नहीं चल रहा इसको, ठीक है। कुछ इश्यू है मेरे सिस्टम पे, फिर भी नेक्स्ट क्लास में जो होगी उसमें आपको ये कमांड हम आपको चला के बता दें। इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को आज? आंचल, आशुतोष? Yes sir. जी सर। हाँ ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना आप लोग जिनको कोई इशू हो। आंचल आपके पास लैपटॉप तो है ना? नो सर, नहीं है। मोबाइल पे चलाया एक भी दिन की नहीं हुई? हाँ चलाया है, सीडी के साथ, सीडी की कमांड नहीं चले, बाकी सारे कमांड चल गए। हाँ कुछ कमांड नहीं चलेंगे, जैसे एलएस कमांड आपका नहीं चलेगा, कुछ कमांड आपके नहीं चल चलेंगे, जाते हैं। ठीक है। कुछ कमांड जिसपे नहीं चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो चल रहे हैं वो कोई एलएस दिक्कत, कमांड चल जाती ठीक है। चलिए, अच्छा आपके में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो आप इसको कर लीजिए, फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा, ठीक है। है। ओके। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।